I request Honorable Governor for permission to start the function. I request Honorable Governor to allow me to read out the order of appointment of the Honorable Chief Minister designate. आदेश संख्या वैधानिक 307 राजभवन दिनांक 2/2/2024। मैं सीपी राधाकृष्णन, झारखंड का राज्यपाल, भारत का संविधान के अनुच्छेद 164(1) सीपी राधाकृष्णन, राज्यपाल, झारखंड। Order number Vaida 307 GS dated 2nd February 2024. I, CP Radhakrishnan, Governor of Jharkhand, in exercise of powers vested in me under Article 164(1) of Constitution of India, appoint Shri Champai Soren as Chief Minister of Jharkhand State. Signed, CP Radhakrishnan, Governor of Jharkhand. मैं माननीय मुख्यमंत्री मनोनीत श्री चंपाई सोरेन जी से अनुरोध करता हूं कि वे शपथ ग्रहण हेतु आमंत्रित हैं। मैं चंपाई सोरेन ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता एवं अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मैंने कर्तव्य एवं श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं चंपाई सोरेन ईश्वर के शपथ लेता हूं कि जो विषय झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक सिवाय जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में मैं अपने कर्तव्य के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हूँ। मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संचित या प्रकट नहीं करूंगा। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन बन गए हैं। बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। चंपाई सोरेन ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है और ये सीधी तस्वीरें राजभवन से। बिल्कुल, तो महागठबंधन को इस पल का बेसब्री से इंतजार था। उन्हें इंतजार था कि कब राजभवन से उन्हें निमंत्रण मिलेगा, न्योता मिलेगा, जिसके बाद मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। और वो घड़ी आ गई है। इस पल का इंतजार खत्म हुआ क्योंकि मुख्यमंत्री के तौर पर चंपाई सोरेन ने शपथ ले ली है, हस्ताक्षर भी कर दिया है।
और अब जो प्रक्रियाएं होती है, जो औपचारिक प्रक्रियाएं होती है, उन प्रक्रियाओं को पालन किया जा रहा है। देख सकते हैं एक तरफ राजभवन की जो तस्वीरें सामने है, एक तरफ राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन, तो दूसरी तरफ राज्य के नए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जिन्होंने इस्तीफा दिया था, उसके बाद लगातार चर्चा चल रही थी, जो आज जो है नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले लिया है चंपई सोरेन ने। तो देखिए बिल्कुल जो बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही, काफी राजनीतिक उठापटक के बाद नए मुख्यमंत्री के रूप में चंपई सोरेन ने शपथ ले ली है। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई है। तो ये देखिए सीधी तस्वीरें, अब चेहरे पे मुस्कुराहट भी देखने को मिल रही चंपई सोरेन, क्योंकि वो मुख्यमंत्री थे। हालांकि वो कभी सोचे भी नहीं होंगे कि उन्हें ऐसी विकट परिस्थितियों में राज्य की सत्ता सौंपी जाएगी। और लगातार जिस तरीके से ईडी की कार्रवाई चल रही थी हेमंत सोरेन के को लेकर, और उसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई और जो राजनीतिक परिस्थितियां उलट हुई, जिसके बाद चंपई सोरेन को नेता चुना गया। और नेता चुनने के बाद देखिए उन्हें मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई है। और मुख्य सचिव एल ख्यांगते अब 2 फरवरी 2024 मैं श्री पी राधाकृष्णन, झारखंड का राज्यपाल, भारत का संविधान का अनुच्छेद 164(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नांकित व्यक्तियों को झारखंड राज्य का मंत्री एवं मंत्रिपरिषद का सदस्य नियुक्त करता हूं। श्री आलमगीर आलम, श्री सत्यानंद भोक्ता। हस्ताक्षरित सीपी राधाकृष्णन, राज्यपाल, झारखंड। Order number Vaida 308 GS dated 2nd February 2024. I, C.P. Radhakrishnan, Governor of Jharkhand, in exercise of powers vested in me under Article 164(1) of Constitution of India, appoint following persons as Minister and Member of Council of Ministers of Jharkhand State. Sri Alamgir Alam, Sri Satyanand Bhokta. जी से शपथ ग्रहण हेतु अनुरोध है। जो आरजेडी है और कांग्रेस है, दोनों के नेताओं को बुलाया जा रहा है। मैं आलमगीर आलम सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता, अखंडता, अक्षुण्णता रखूंगा। मैं झारखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात के अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं आलमगीर आलम सत्यानिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं कि जो विषय झारखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जब कि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य के समय निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के बाद आलमगीर आलम ने भी मंत्री पद की शपथ ले ली है। आलमगीर आलम कांग्रेस के बड़े और वरिष्ठ नेता माने जाते और लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे कि जब मुख्यमंत्री चंपई सोरेन मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे तब उन नामों में चर्चा आलमगीर आलम का भी था कि हो सकता है, क्योंकि संभावना पूरी व्यक्त की जा रही है कि कांग्रेस के बड़े और वरिष्ठ नेता और जो आलमगीर आलम है वो भी मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं और उन्होंने भी मंत्री पद की शपथ ले ली है।
तो देखिए अब आलमगीर आलम पिछली सरकार में कार्य संसदीय मंत्री थे, उसके साथ ही ग्रामीण विकास भी संभाल रहे थे, लेकिन अब वो कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं। ऐसे में उनकी भूमिका बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। हालांकि कितने मंत्री पद की शपथ लेंगे, कितने नेता, इसको लेकर अभी आधिकारिक रूप से जानकारी नहीं दी गई, लेकिन चंपई सोरेन ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, उसके बाद आलमगीर आलम ने मंत्री पद की शपथ ली है और इसके बाद आरजेडी के नेता, आरजेडी विधायक सत्यानंद भोक्ता को भी बुलाया गया है। तो अब वो भी अब शपथ लेंगे, उन्हें भी आमंत्रित किया गया है। तो देखिए राजभवन से सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन शपथ दिला रहे हैं। हालांकि करीब 24 घंटे से ज़्यादा का वक्त बीत गया है, करीब 30 से 36 घंटे हो चुके हैं और उसके बाद नई सरकार का गठन हो रहा है। तो लगातार राज्यपाल की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे थे, क्योंकि उनके पास जो विकल्प होता है वो तुरंत सरकार को न्योता देने का होता है ताकि जो नई सरकार का गठन हो सके। लेकिन करीब 30 घंटे का वक्त बीत गया, 30 घंटे से अधिक का वक्त बीत गया, लेकिन अब उन्हें बुलाया गया और देखिए अब मंत्री पद की शपथ दिलाई जा रही है तमाम नेताओं को, महागठबंधन के जो नेता हैं। ये दो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। पहली तस्वीर है चंपई सोरेन की, जो अब से कुछ देर पहले उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली, और दूसरी तस्वीर आप झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को देख रहे हैं, जहाँ वो शपथ के बाद जो कागजी प्रक्रिया होती है उन तमाम प्रक्रियाओं को पूरा करते हुए नजर आ रहा है। अब अगले मंत्री कौन होंगे जो शपथ लेंगे, आइए वो भी सुनते हैं। मैं सत्यानंद भोक्ता ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता एवं अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं झारखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं सत्यानंद भोक्ता ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय झारखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे अज्ञात होगा, उससे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जब तक ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के समय निर्वहन के लिए ऐसा करना उपेक्षित हो, मैं अप्रत्याश अथवा अप्रत्याश रूप से ससूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो देखिए आरजेडी कोटे की तरफ से विधायक सत्यानंद भोक्ता मंत्री पद की शपथ ले ली है और लगातार जिस तरीके से झारखंड की राजनीति में पिछले कुछ दिनों में उठापटक देखने को मिली, लगातार सवाल उठ रहे थे राज्यपाल की भूमिका पर। अब वो सारी भूमिकाएं और अगर कहें तो वो सवाल अब यूं ही इस शपथ ग्रहण के बाद खत्म हो जाएंगे, क्योंकि झारखंड में नई सरकार का गठन हो गया है। अब इस नए सरकार के जो मुखिया होंगे वो मंत्री चंपई सोरेन होंगे और ये दिशोम गुरु शिबू सोरेन के बेहद करीबी माने जाते हैं, आंदोलनकारी नेता माने जाते हैं। और सबसे खास बात इनकी ये है कि अगर सोशल मीडिया पे अगर इनको टैग करके कोई व्यक्ति या झारखंड के कोई लोग मदद मांगते हैं तो ये बहुत जल्दी रिप्लाई करते हैं और उससे संबंधित जो विभाग हैं, जो अधिकारी हैं, उन्हें भी कहते हैं कि इस मामले को तुरंत निपटाइए। तो एक चंपई सोरेन की खासियत है और कह सकते हैं अब वो झारखंड के नए मुख्यमंत्री होंगे, क्योंकि नए मुख्यमंत्री बन गए हैं, क्योंकि इससे पहले अलग अलग मंत्रालय वो संभाल रहे थे और उस दौरान भी देखने को मिला कि बेहद शालीन तरीके से सब तरीके से अपनी बातों को रखते थे। आदिवासी समुदाय से आते हैं, हेमंत सोरेन और शिबू सोरेन के बेहद करीबी नेता माने जाते हैं। और ऐसे में और पिछली सरकार में भी अगर बात करें हेमंत सोरेन की सरकार में तो बेहद वरिष्ठ नेता और कहें तो इनकी भूमिका बेहद महत्वपूर्ण थी सरकार में। और इससे पहले भी ये बीजेपी की भी जब सरकार थी, जब जेएमएम और बीजेपी की सरकार गठबंधन में हुआ करती थी, उस दौरान भी ये मंत्री पद संभाल चुके हैं। तो वो कह सकते हैं कि प्रशासनिक अनुभव, मंत्रालय संभालने की जो अनुभव होता है उससे, और कई बार वो विधायक रह चुके हैं और झारखंड को बेहतर तरीके से समझते हैं। झारखंड बनाने के लिए भी कई लंबे समय तक ये आंदोलन किए हैं दिशोम गुरु शिबू सोरेन के साथ। तो आप समझ सकते हैं एक बेहतर नेता के हाथ में हेमंत सोरेन और शिबू सोरेन ने जिम्मेदारी दी है झारखंड को संभालने की।
आशीष मागे गाहे तब जय गाथा मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। राष्ट्रगान की माननीय समाप्ति हो राज्यपाल गई और इस महोदय वक्त की द्वारा बड़ी बुके खबर आपको बता दें कि झारखंड के नए मुख्यमंत्री चंपई सोरेन बनाए जा चुके हैं। आज से झारखंड में चंपई सोरेन की सरकार और इसके साथ ही दो नए चेहरे भी मंत्री के रूप में उन्होंने शपथ लिया है। आपको बताते चले कि आलमगीर आलम और सत्यानंद भोक्ता, और देख लीजिए तस्वीरें राजभवन से मुलाकात की तस्वीरें, पुष्पगुच्छ भेंट करते हुए चंपई सोरेन और राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन। चलिए तमाम जानकारी देने के लिए रुक करेंगे, लेकिन जो तस्वीरें सामने आ रही, एक बार फिर से आपको बताते चले कि राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने शपथ दिला दी है। तस्वीरें लगातार राजभवन से आपको हम दिखा रहे हैं। पुष्पगुच्छ भेंट करते हुए सत्यानंद भोक्ता, आलमगीर आलम, इन्होंने भी मंत्री पद की शपथ ले ली है। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने इन्हें शपथ दिलाई है और इसी के साथ दीपक तस्वीरें बिल्कुल साफ हो गई हैं। बिल्कुल, अब नई सरकार का गठन हो गया झारखंड में, काफी उठापटक लगातार। हालांकि अभी उनकी मुश्किलें जो है वो कम होने का नाम नहीं ले रही, क्योंकि अभी फ्लोर पे टेस्ट करना है, बहुमत को साबित करना है। क्योंकि लगातार जिस तरीके से जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी दावा करते रही कि उनके पास बहुमत है, 47 विधायकों का हस्ताक्षर जो पत्र है वो भी राज्यपाल को सौंपा गया है, तो ऐसे में अभी फ्लोर टेस्ट भी करना है। 10 दिनों का समय दिया गया है राज्यपाल की तरफ से। लेकिन अभी की जो फिलहाल की तस्वीरें देखें, नई सरकार का गठन हो गया है और वही पुराने चेहरे हैं, बस मुख्यमंत्री बदल गए हैं। क्योंकि जो पहले परिवहन मंत्री थे और अलग अलग मंत्रालयों की जिम्मेदारी संभाल रहे थे चंपई सोरेन, वो अब राज्य के नए मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने शपथ ले ली है। उसके साथ ही जो हेमंत सरकार में संसदीय कार्य मंत्री थे, कांग्रेस विधायक दल के नेता थे, वो अब दीपक तमाम उन्होंने भी जानकारी देने शपथ के ले लिए अब लिया। रुचि शर्मा के पास भी रुक करेंगे, लगातार जुड़ी हुई है। रुचि, यहाँ पर लगातार तस्वीरें भी हम राजभवन से हमने अपने दर्शकों को दिखाया, जहां पर चंपई सोरेन ने राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। लेकिन क्या लगता है, चुनौतियां अभी कम नहीं हुई हैं चंपई सोरेन सरकार की? आगे किस तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है रुचि? तो चलिए हम रुक करेंगे, लेकिन तस्वीरें एक बार फिर से आपको बता दें कि झारखंड की राजनीति में जो सियासी उठापटक चल रहा था और जो सवाल उठ रहे थे कि बिना सरकार के, बिना मुख्यमंत्री के झारखंड कैसे चल रहा है, तमाम तस्वीरें जो है स्पष्ट हो गई है। क्योंकि झारखंड राज्य को अब एक नया मुख्यमंत्री मिल गया है और इसी के साथ साथ दो मंत्री ने भी शपथ ली है। हालांकि देखिए लगातार कयास लगाए जा रहे हैं कि 2 डिप्टी सीएम हो सकते हैं झारखंड में, लेकिन अभी तक ऐसी स्थिति या आधिकारिक रूप से जेएमएम कांग्रेस की तरफ से कुछ भी नहीं कहा गया। लेकिन जो है चंपई सोरेन मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है, चंपई सरकार झारखंड में अब बन गई है। इसके साथ ही कांग्रेस की तरफ से आलमगीर आलम ने शपथ ली है, इसके साथ ही आरजेडी की तरफ से सत्यानंद भोक्ता। तो देखिए चंपई सोरेन के बारे में बता दें, 1956 में इनका जन्म हुआ है। 1991 में पहली बार निर्दलीय विधायक बने, 95, 2005, 2009, 2004, 2019 में विधायक बने हैं। विधायक बनने के बाद ये जेएमएम में शामिल हो गए हैं। तो देखिए अब हम चंपई सोरेन का एक बार सफर बता देते हैं। चंपई सोरेन जो अब झारखंड के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं, उनका जन्म नवंबर 1956 में जिलिंग गोरा गांव में हुआ। 68 साल में चंपई सोरेन 6 बार विधायक बने हैं। 1991 में पहली बार निर्दलीय विधायक बने। 1995, 2005, 2009, 2014 और 2019 में विधायक बने हैं। वहीं आपको बता दें कि विधायक बनने के बाद वो जेएमएम में शामिल हुए। झारखंड आंदोलनकारी दिशोम गुरु शिबू सोरेन के साथ जुड़े। इन्हें कोल्हान टाइगर के रूप में भी झारखंड में जाना जाता है। जेएमएम के केंद्रीय उपाध्यक्ष और महासचिव जैसे पदों पर भी ये काम कर चुके हैं। ट्रेड यूनियन के नेता भी रह चुके हैं चंपई सोरेन। तो इनका एक लंबा संघर्ष कह सकते हैं झारखंड की राजनीति में। जमशेदपुर और आदित्यपुर में कई व्यापारिक आंदोलन भी इन्होंने चलाए हैं, जिसका नेतृत्व चंपई सोरेन ने किया है। तो आप समझ सकते हैं बहुत लंबा अनुभव, लंबा प्रशासनिक अनुभव। हालांकि मंत्री भी कई बार रह चुके हैं, तो आप समझ सकते हैं मंत्रालय की भी ये जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। तो एक बेहतर नेता और कह सकते हैं जेएमएम में लंबे समय से जुड़े रहने का अनुभव। तो सारी चीजों को और दिशोम गुरु शिबू सोरेन के बेहद
करीबी भी माने जाते हैं। तो 68 साल में चंपई सोरेन 6 बार विधायक बने और उनका लंबा संघर्ष आज झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में आप समझ सकते हैं कि अब नई सरकार के रूप में अब काम करेगी। तो झारखंड आंदोलन में शिबू सोरेन के साथ वो जुड़े रहे हैं। आंदोलनकारी नेता का इनका जो है चेहरा, लगातार जनता से जुड़े रहने का इनका एक अपना अंदाज है। ये जब मंत्री थे हेमंत सरकार में तो लगातार जनता दरबार भी लगाते थे और अपने आवास पर इनका एक सबसे खासियत बात रही है कि इनका दरबार हमेशा सभी लोगों के लिए खुला रहता था। कोई भी आके इनसे अपने बारे में बता सकता है, जो उनकी डिमांड होती है, जो मांग होती है, वो मंत्री जब चंपई सोरेन थे तो उनके सामने रखते थे। तो देखिए चंपई सोरेन का जो सफर है काफी लंबा। 1956 में जिलिंगगोरा में जन्म हुआ। 68 साल के चंपई सोरेन 6 बार विधायक भी बन चुके हैं। 1991 में पहली बार निर्दलीय विधायक बने, उसके बाद वो जेएमएम में शामिल हुए। 1995, 2005, 2009, 2014 और 2019 में विधायक बने। विधायक बनने के बाद वो जेएमएम में शामिल हुए, यानी जामुमो में शामिल हुए। झारखंड आंदोलन में शिबू सोरेन के साथ जुड़े रहे। तो शिबू सोरेन के बेहद करीबी घनिष्ठ नेता भी शिबू सोरेन माने जाते हैं। तो अब से कुछ देर पहले ही झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने उन्हें मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई है। उसके साथ ही 2 और मंत्री को भी शपथ दिलाया गया है। तो 1991 में पहली बार निर्दलीय। तो लंबा समय, लंबा संघर्ष और अब उस संघर्ष का कह सकते हैं उनको फल भी मिला है जेएमएम की तरफ से। जी बिल्कुल दीपक, चेहरे वही हैं लेकिन जो पद है वो अलग हो गया है, पद बड़ा हो गया है। क्योंकि अगर बात चंपई सोरेन की आती है तो चंपई सोरेन चाहे वो सार्वजनिक जीवन हो या फिर उनका लंबा राजनीतिक करियर, मतलब कि एक से एक बड़ी उपलब्धि इनके नाम रही है। एक और बड़ी उपलब्धि झारखंड के नाम पर बन गई है क्योंकि अब ये झारखंड के अगले मुख्यमंत्री बन गए हैं। अब झारखंड राज्य की बागडोर जो है इनके हाथों में होगी। एक और नया अनुभव होगा झारखंड के मुख्यमंत्री के तौर पर। तमाम कार्य प्रणाली क्या होती है, तमाम तस्वीरें हम अपने कार्यों दर्शकों को को दिखा रहे हैं। राकेश, बिल्कुल राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन के साथ मुलाकात कर रहे हैं और वहां पे आपको बता दें कि लंबा संघर्ष, लंबा समय, लंबा सफर और उसके बाद अब झारखंड के नए मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने शपथ ली है। अब हालांकि उन्हें फ्लोर टेस्ट करना है, वहां पे उनको बहुमत साबित करना होगा। हालांकि जिस तरीके से करीब 30 घंटे से अधिक समय राज्यपाल ने लिया और उसके बाद उन्हें न्योता दिया गया है, तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि राज्यपाल ने भी सारी चीजों का मूल्यांकन किया, सभी परिस्थितियों को देखा और उन्हें भी लगा कि इनके पास बहुमत है। क्योंकि राजभवन लगातार ये जा रहे थे, तमाम विधायकों को लेकर जा रहे थे और उन्होंने वीडियो भी जारी किया कि देखिए हमारे पास जो बहुमत का आंकड़ा है वो पूरा है, तो ऐसे में आप देरी क्यों कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि राज्यपाल भी सभी चीजों का मूल्यांकन करके और उनके बाद उन्हें न्योता भेजा। देर रात करीब 12 बजे इनको न्योता भेजा गया और उसके बाद अब देखिए अब इनको मुख्यमंत्री पद की शपथ दिला दी है। तो लंबे समय का संघर्ष और अब उस संघर्ष और अनुभव का एक तरीके से अब मुख्यमंत्री के रूप में जब वो आज पद की शपथ ले लिए हैं, अब जब वो कार्यभार संभालेंगे, जब काम करने के लिए मंत्रालय जाएंगे, तो अब वो सारे जो अनुभव रहे हैं उसका क्या कुछ अब देखने को मिलता है, इस पर भी नजर बनी रहेगी। लेकिन जो बड़ी जानकारी है वो है कि झारखंड के नए मुख्यमंत्री चंपई सोरेन बन गए हैं। उनके साथ 2 मंत्री शपथ ले लिए हैं, आलमगीर आलम कांग्रेस कोटे से और आरजेडी की तरफ से सत्यानंद भोक्ता। उनके साथ तमाम जेएमएम के मंत्री हैं, जेएमएम के नेता हैं, राज्यसभा सांसद महुआ माझी हैं, देखिए, और आलमगीर आलम कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी जो हैं वो भी उनके साथ मौजूद हैं। हालांकि कल देर रात हमने देखा राकेश की जो तमाम विधायक हैं वो हैदराबाद शिफ्ट करने की कोशिश में थे, क्योंकि लगातार उनको लग रहा था कि यहाँ पे जो है परिस्थितियां बिकट हो चुकी है, हमारे विधायकों को तोड़ा जाएगा। और कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष है वो लगातार कह भी रहते हैं। आपको रुकना चाहेंगे और हमारे साथ जो संवाददाता है रुचि शर्मा वो जुड़ी हुई है। रुचि, झारखंड के नए मुख्यमंत्री बन चुके हैं चंपई सोरेन। झारखंड में चंपई सोरेन की सरकार बन चुकी है, 2 मंत्रियों ने भी शपथ ली है। क्या अपडेट जानकारी जानना चाहेंगे? अभी किस तरह की जो गतिविधियां हैं इन तमाम राजनीतिक गतिविधियों के बीच चल रही है, सर्किट हाउस के बाहर हो या फिर ईडी की विशेष अदालत के बाहर हो, क्या गतिविधियां अभी देखने को मिल रही है?